आपके बहुत पॉडकास्ट देखे हैं मैंने, राइट? वो 6 करोड़ वाला जो लाइन है ना सर, वो आज तक मेरे दिमाग में बैठ गया है. तो वो हाउ डिड यू अर्न 6 करोड़ रुपीज? लेट्स स्टार्ट ऑफ विद दैट सर. आई डिडंट अर्न 6 करोड़ रुपीज. ओके, आई मेड 6 करोड़ रुपीज. Yes. तो आई थिंक दोनों में फर्क ये है कि अर्न होता है कि जब आप पैसा कमाते हो. पर मैंने ये पैसा कमाया नहीं है, ये पैसा मैंने बनाया है. राइट? कमाया होता है जहां आपका एफर्ट लगता है, बनाया होता है जहां आपने एफर्ट नहीं लगाया होता. तो आई हैव बीन जस्ट अ वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर. आई हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ वॉरेन बुफे, पीटर लिंच, राधा किशन धमानी, राकेश झुनझुनवाला, और इनके एक एक लाइन्स ने मेरी जिंदगी को बदल दिया है. कहीं मैंने इनकी कोई वीडियो देखी होगी, बुक्स पढ़ी होंगी. हमारे टाइम से वीडियोस इतना इजीली नहीं था 2008 में. एंड तब बुक्स थी, तो बुक्स के थ्रू पढ़ा. स्नोबॉल था, उनकी बुक है वॉरेन बुफे की. और वॉरेन बुफे हर एजीएम में एक शेयर होल्डर्स लेटर लिखते थे. उसमें कोई ना कोई ऐसी बात बोल देते थे जो मतलब आपको एकदम चिपक जाती थी. और उनके छोटे छोटे इंटरव्यूज हम देखते रहते थे. यूट्यूब तब बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं था, बट कोशिश करते थे जो देख पाएं, क्योंकि तब डेटा बहुत महंगा होता था. तो एवरीथिंग वी लर्नड इन इन्वेस्टमेंट वॉज फ्रॉम देम. और छोटी छोटी बातें थी जिन्होंने हमें डिफिकल्ट टाइम्स में सपोर्ट किया. फॉर एग्जाम्पल व्हेन मार्केट्स क्रैश्ड इन 2020. और क्योंकि जो भी जनरेशन आज देख रही है वो जनरली 2020 के बाद आई है. एब्सोल्युटली. एंड 2020 तक हमने 2 मैसिव क्रैश देख लिए थे मैंने पर्सनली, और एक बहुत बड़ी स्टैग्नेंट मार्केट देखी थी. और अब लोग स्टैग्नेंट मार्केट देखेंगे, और अब देखना कितने विकेट गिरेंगे. अब आपको लगता है अभी स्टैग्नेंट मार्केट्स का फेज है? यस, दिस इज द टाइम टू अक्यूमुलेट यूनिट्स. अभी मुझे किसी ने मैसेज किया बड़ा लंबा चौड़ा कि संजय सर, ये आपकी वजह से मैंने एसआईपी चालू करी और मेरा पोर्टफोलियो 6-7% डाउन है. तो मैंने उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा. तो वो बेचारा परेशान हो गया. तो बोलते देखो, ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारा 6-7% डाउन है तो मेरा 6-7% डाउन है. मेरा भी 6-7% डाउन है. बट आई बिलीव दैट टिल 2024 इट वॉज ईयर ऑफ रिटर्न्स. नाउ दिस ईयर इट इज ईयर ऑफ यूनिट्स. यानी कि मुझे ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे इस साल. मैं ज्यादा यूनिट्स खरीद पाऊंगा. और कभी कभी ना बहुत सिंपल चीजें करके ही पैसा बनाते हो. ऑलवेज रिमेंबर, मनी इज मेड बाय सिंपल एंड बोरिंग थिंग्स. अगर आप सिंपल और बोरिंग थिंग्स करने लग जाओ तो पैसा बनेगा. व्हाट इज मैकडॉनल्ड्स? इट्स अ वेरी बोरिंग बिजनेस. ठीक है. व्हाट इज एनी फैक्ट्री? फैक्ट्री क्या होती है? फैक्ट्री में कोई 1 रुपए की एक्साइटमेंट नहीं होती. ठीक है. तो आप जो भी करते हो, अगर लाइफ में आप बोरिंग कर रहे हो, सिंपल कर रहे हो, देयर इज वेरी हाई चांस यू विल मेक मनी. यू लुक एट रिटेल कंपनीज, वो क्या कर रही हैं? बोरिंग काम कर रही हैं. बंदे आ रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, चले जा रहे हैं. ठीक है. वही एक साइकिल चल रहा है. रू अफ़ज़ा सिर्फ रू अफ़ज़ा बेच रहा है और वो 800-900 करोड़ रुपए कमा रहा है. बोरिंग सिंपल. बजाज आलमंड हेयर ऑयल, मार्केट लीडर, 1000 करोड़ का तेल बेचता है. क्या काम कर रहा है? वही काम कर रहा है. सिर्फ एक ही प्रोडक्ट, मतलब 93% उसका सेल्स जो है वो एक ही प्रोडक्ट से आता है. दूसरा प्रोडक्ट उन्होंने एक्वायर किया तो वो गलत हो गया. अच्छा. तो इट वाज कॉल्ड नो मार्क्स. तो अगर आप देखो कोई भी बिजनेसेस, Amazon क्या कर रहा है? सिंपल बोरिंग बिजनेसेस, वेरी वेरी बोरिंग. इलॉन मस्क की तो कंपनी का नाम ही बोरिंग बिजनेस है. तो अपेरेंटली पीपल फील कि एक्साइटिंग करने से पैसा बनता है. एक्साइटिंग करने से कभी पैसा नहीं बनता. पैसा ऑलवेज कम्स जब आप वो मशीन बना सको जिसमें आलू डालो और सोना निकले. यू नो, एंड दैट मशीन इज बोरिंग, वेरी बोरिंग मशीन. तो आप बस, दिस इज हाउ बिजनेसेस आर मेड. क्या रिलायंस तेल के कुएं खोदता है? बहुत एक्साइटमेंट का काम है? नो, इट्स अ वेरी बोरिंग बिजनेस. सो बोरिंग बिजनेसेस विल मेक मनी. बोरिंग व्हेन यू रीच टू अ लेवल कि यू स्टार्ट सेइंग यार मैं बोर हो रहा हूं, देन रिमेंबर, अगर अब आपने छोड़ा तो आप पैसा नहीं बनाओगे. अगर आप 1-2 साल और कंटिन्यू करके तो आप देन यू विल मेक सिग्निफिकेंट वेल्थ. एंड द मोस्ट बोरिंग थिंग इन इन्वेस्टमेंट इज टू नॉट डू एनीथिंग. है ना? जब आप नहीं कुछ करते ना, वो बहुत बोरिंग होता है. आप देख रहे हो अपना पोर्टफोलियो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे हो. एवरी मंथ योर एसआईपी इज गोइंग और यू आर मेकिंग सम इन्वेस्टमेंट्स और एवरीथिंग. इट इज वेरी बोरिंग. सो फॉर एग्जांपल, जैसे मैं ETFs करता हूँ, ETFs में इन्वेस्ट करता हूँ, तो एवरी डे एट 3:15 आई हैव टू मेक एन इन्वेस्टमेंट. ओके. इफ समथिंग इज डाउन, आई हैव अ बास्केट. इफ समथिंग इज डाउन, I will buy. If something is not done, I will not buy. It's a very boring process. It has to be done daily, but it's a boring process. And I made 22% returns in 4 months. Okay. अब लोग कोशिश करते हैं कि मैं कोई स्टॉक खरीद लूं जो 22% ऊपर चला जाए, फिर वो नीचे चला जाता है, स्ट्रेस आ जाता है. तो मैंने तो 20-22% बना लिया 4-5 महीने के अंदर, क्योंकि जब मैंने खरीदना चालू किया, मार्केट्स वर लो, मैंने यूनिट्स अक्यूमुलेट किए. उस टाइम डर लग रहा था क्योंकि यूनिट्स वर फॉलिंग. इट वाज अ फॉलिंग नाइफ. नीचे गिर रहा है. आज खरीदा फिर से 3% नीचे गिर गया. आज फिर से 3% नीचे गिर गया. एंड टुडे आई एम अप 22% बिकॉज़ एट दैट टाइम आई बॉट. तो ये सारी चीजें हैं जो आपकी वेल्थ को क्रिएट करने में हेल्प करती है, और यही मैंने किया है. आई हैव जस्ट बीन वेरी बोरिंग, वेरी वेरी बोरिंग. ओके, सो दिस इज अ वेरी नाइस लाइन दैट यू हैव बीन सीमलेसली बोरिंग. ओके, कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, व्हाई डिड यू रिटायर आफ्टर, लाइक वो 6 करोड़ का फिगर लेके आप रिटायर क्यों हुए? मैं रिटायर नहीं हुआ. ओके. मैं पर्पसफुली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुआ. तो तीनों वर्ड्स को डिकोड करते हैं. फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि आपको अब किसी और पे निर्भर करने की जरूरत नहीं है अपने पैसों के लिए. जैसे मैं जॉब करता था तो आई हैड टू वेट फॉर अ पेचेक. Right? आपका सैलरी कितना था सर? So when I got out of the job market, I was above 1 crore. Okay, you were earning above 1 crore and आपने वो छोड़ा. हाँ, बिल्कुल. और मतलब पहले कुछ महीने तो obviously अभी भी मतलब there are some months where I don't make that kind of money which I used to make at that time. Okay. And it was very easy for me. बहुत सीनियर लेवल पे था, तो ऐसा कुछ नहीं था मेरे पे बहुत स्ट्रेस है. मैं तो आराम से कंटिन्यू कर सकता था.
मजे कर सकता था, बट आई डिसाइडेड टू गिव इट अप बिकॉज आई थिंक लाइफ आपको एक ही बार मिलती है और मेरा पर्पस बहुत क्लियर था, मुझे लोगों को फाइनेंशियली एजुकेट करना था। आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ टीचर। तो शुरू में नहीं बन पाया बिकॉज ऑफ फैमिली सिचुएशन, तो बाद में जब मौका मिला, सो वो कहते हैं ना कि यू कैन टेक रिस्क 2 times इन योर लाइफ, वन व्हेन यू डोंट हैव एनीथिंग टू लूज एंड वन व्हेन यू हैव सो मच यू कांट लूज एवरीथिंग। तो मैं सेकंड स्टेज में आ गया था, तो मैंने बोला ठीक है, दिस अगर अभी भी नहीं करूंगा तो कब करूंगा। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट का मतलब हुआ कि अब मुझे रियलाइज हो गया कि अब मुझे पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं, एंड आई कैन मैनेज माई expenses fairly well. I know how to make money and now let me serve my purpose. तो इसलिए मैं purposefully financially independent हुआ। अगर आप पूछेंगे काम, मैं काम अभी ज्यादा करता हूँ। There are days when I work 18 hours a day, 20 hours a day. There are days when हम 2-3 दिन हम लोग पता ही नहीं होता, होश ही नहीं होता क्या काम, मतलब क्या कर रहे हैं, क्या नहीं खा रहे, क्या खा रहे हैं। But I'm just loving it because it is serving my purpose. It is serving something which I always wanted to do. Hustling, right? हाँ, aspiration था मेरा ये सब करना, तो aspiration true हुआ तो, and God has been kind, people have been loving. उनको भी ठीक लगी कि भाई मैं कुछ बता रहा हूँ तो वो लॉजिकल है। नहीं सर, इंटरनेट पे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो मुझे एज अ फील्ड कंटेंट क्रिएटर मुझे ऐसा लगता है कि सर कंटेंट क्रिएटर वही है जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है किसी ना किसी वे में। अभी भले वो कॉमेडियन हो, कभी वो फाइनेंस क्रिएटर हो, या कभी किसी भी जॉनरे में हो, वो वैल्यू अगर प्रोवाइड करेगा तो पब्लिक उसको सपोर्ट करेगी ही करेगी। सर मुझे बताओ, एक पॉडकास्ट में मैंने सुना था यू हैव अ पोर्टफोलियो ऑफ 10 crores। यू सेड कि आपने 4 to 5 months में 22% के रिटर्न्स एक ETF से ही कमा लिए। आई एम गेसिंग राइट नाउ योर पोर्टफोलियो माइट बी वर्थ मोर देन दैट। नहीं, तो ETF is not 100% of my portfolio. Absolutely, it is बजटिंग होता रहेगा आपका। देखिए, मैं एक तो मैं पोर्टफोलियो रोज देखता नहीं हूँ। ओके, तो आई कीप इट इन अ दिस कि हाँ मेरा ब्रॉडली ये पोर्टफोलियो है। इट इज स्प्लिट अमंगस्ट स्टॉक्स। स्टॉक्स आर वेरी लेस than 5% of my। Okay, that's less than 5%. Yeah, purely MF, mutual fund based portfolio है मेरा। Okay. So 60 to 70% would be mutual funds, rather more than 70% will be mutual funds। Okay. 20% would be 15% would be debt funds। हाँ, debt funds नहीं, मैं जनरली डायरेक्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदता हूँ बिकॉज दे ऑल्सो अलाउ मी टू ट्रेड, तो मैं उनको प्लेज करके ट्रेडिंग कर सकता हूँ। वेरी स्मार्ट मूव। तो उससे मेरा एक ROI 6 to 7% बढ़ जाता है साल का। ओके, तो वो एक है, और उसके अलावा मेरे क्या कहते हैं, गोल्ड है और ETFs है। सो सर आपका गोल्ड में कितना परसेंट है पोर्टफोलियो का? राउंड अबाउट 2%। Around about 2%. And you think कि gold is the best asset for the future? No asset is best asset। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हम लोग ना सब गलत चीज चेज कर रहे हैं। Okay. We all are chasing best. We have to chase right. बस इतना फर्क अगर लोग कर देंगे ना, वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बहुत जल्दी हो जाएंगे। You don't have to chase the best. वो लाइफ में कभी आपका एक जैकपॉट लग गया तो लग गया, वो भी जब आप मार्केट में बहुत साल रहोगे तो शायद लग जाएगा। ठीक है, बट आप ये नहीं सोच सकते कि किसी और का जैकपॉट लगा था तो आपका भी लग जाएगा। बराबर। तो आप बेस्ट मत चेज करो, आप राइट चीज चेज करो। अगर मेरा गोल्ड का गोल क्या है, मेरे गोल्ड का गोल बड़ा सिंपल है, वो मेरे लिए गद्दा है कि मेरा पोर्टफोलियो जब नीचे जाएगा तो इट गिव्स मी सिक्योरिटी। नाउ आई accumulated so much gold when the gold had gone down from 80,000 to 75,000. Every day I was buying because हर रोज गिरता था मैं, and this was rule based. There was no agenda. मेरे को कुछ ये नहीं था कि ये 86 जाएगा, 85 जाएगा, 84 जाएगा, मेरे को कुछ नहीं पता, मैं भगवान नहीं हूँ। अभी मैं वॉरेन बफेट को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि प्लीज स्टॉप लिसनिंग टू इकोनॉमिस्ट बिकॉज नो इकोनॉमिस्ट इज रिच। एब्सोल्युटली, या है ना? तो अगर वो इकोनॉमिस्ट में ताकत होती प्रेडिक्ट करने की तो वो रिच होता ना, वो रिच नहीं है, तो यानी आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। मैंने रूल फॉलो किया। पीपल हु फॉलो रूल्स विल मेक मनी, सिंपल। ओके, सो व्हाट वाज द रूल? द रूल वाज वेरी सिंपल, इफ इट डिप्स यू सिप। ओह नाइस। सर मेरा एक प्रॉब्लम है आज के जेंजी में, मुझे आपसे यही बात करना था कि हम लोग लॉन्ग टर्म तक होल्ड ही नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रावैगेंट इमोशंस। मत देखो ना, डोंट लुक एट इट। ओके, नो नीड टू लुक एट इट ना। भाई आप मुझे बताओ, कल को स्टॉक मार्केट नीचे जाएगी तो भी आप खाना खाओगे, जियोगे। आप इन सब के लिए पैसे अलग कर लो ना। लोग क्या करते हैं ना, जीने का पैसा भी स्टॉक मार्केट में डाल देते हैं। ओके, व्हिच इज योर इमरजेंसी फंड, लाइवलीहुड फंड्स। क्यों डालना है यार इतना? जो तुम डाल सकते हो वो डालो और भूल जाओ। दिस मार्केट प्लेस विल गिव यू मनी इन 30 to 40 years। हाँ, सुनो ना, मैं चाय नहीं पीता, मैंने उनको बोला था, सिर्फ संजय सर के लिए और आपके लिए। तो फिर मैं पी लूंगा। हाँ, मैं टी ओवर। आप टी लवर हो क्या? मेरे डैड भी सर बहुत टी लवर है। मैं मैसिव टी लवर हूं। मैं पी लूंगा सर। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट सर, तो उसमें अभी देखो, मैंने गोल्ड जब एक्यूमुलेट किया तो मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं कितने प्राइस पे खरीद रहा हूं। मैंने देखा क्या ये आज X% डाउन है, क्या मेरे रूल में फिट कर रहा है, यस परचेज। एक दिन आया, मार्केट क्रैश हुई, 4-5% नीचे था, सब कुछ नीचे था, एंड हाहाकार मचा हुआ है, दोस्तों का फोन आ रहा है। तो मेरे को पता भी नहीं था मार्केट कैश अपना, तो 3:15 बजे अलार्म बजता है, तो लोगों का 1:30-2 बजे तक फोन आना चालू हो गया था, अरे संजय यार ये देख क्या हो गया, क्या हो गया। तो मैंने देखा तो डाउन है, ये ETF डाउन, वो ETF डाउन, कोई 3% डाउन, कोई 4% डाउन। मैं पहले तो फटाफट अपने अकाउंट से पैसे निकाल के यहाँ डिपॉजिट कराया क्योंकि मेरे पास उतना था ही नहीं जितना उस दिन का मेरा परचेज का रूल बोलने वाला था। तो मुझे फटाक से पहले अपने अकाउंट से पैसे जमा कराना पड़ा और उस दिन मैंने जम के खरीदा। अभी न्यूज आई एनवीडिया की कि वो डीपसीक आ गया, 2 दिन MON 100 जो मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 2 दिन गिरा है 5% जम के खरीदा है, जम के आज ऊपर है। तो आई एम नॉट लकी, आई एम डिसिप्लिन्ड। ओके, ठीक है, आई एम नॉट लकी, आई एम जस्ट वेरी डिसिप्लिन्ड। हो सकता है उसके बाद भी नीचे जाता,
मेरे को क्या फर्क पड़ना है, मैं तो 10 साल होल्ड करने वाला हूँ, 15 साल होल्ड करने वाला हूँ। तो पॉइंट ये है कि मैं जब तक जीऊंगा, और ये बात मैंने वॉरेन बफेट से सीखी, मैं जब तक जीऊंगा मैं खरीदूंगा। अगर जैसे मैं सब्जी खरीदता हूँ, मैं वैसे मैं स्टॉक्स खरीदता रहूंगा बस। स्टॉक्स मतलब मैं डायरेक्ट स्टॉक्स कम नहीं करता, 5 एज आई सेड इट्स ओनली 5%, वो भी एक्सपेरिमेंटल होता है, इसलिए मैं किसी को रेकमेंड भी नहीं करता, ना मैं ऑथराइज्ड हूं। पर मैं एक चीज जरूर बोलता हूं, आप सिंपल काम करो, म्यूचुअल फंड खरीदो, ETF खरीदो, दे आर योर बेस्ट फ्रेंड्स, एंड बाय व्हेन देयर इज अ डिप। आप एक अपॉर्चुनिटी कैपिटल बनाओ, आप एक फिक्स्ड कैपिटल बनाओ। फिक्स्ड कैपिटल आप SIP कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपॉर्चुनिटी कैपिटल जैसे मैंने बनाया हुआ है, महीने भर में जब जब डिप होगा 3:15 बजे हम चेक करेंगे, एंट्री लेंगे उस दिन। बिकॉज आई एम नॉट गॉड, आई कांट टाइम द बॉटम, आई कांट टाइम द टॉप। मैं तो नहीं कर सकता, मेरे को तो आता नहीं है सब करना। तो मैं वेट करता हूं कि भाई मेरा रूल फॉलो हो गया तो चले जाओ अंदर, और हमने इसका बैक टेस्ट किया तो बैक टेस्ट किया तो अच्छा रिजल्ट आया। ओके, टेल मी, आप एक SIP में किस हिसाब से इन्वेस्ट करते हो सर? आप एक हो गया SIP और एक हो गया लमसम। ओके, सो SIP में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आप शॉर्ट फॉर्म्स में कर रहे हो तो, और एक लमसम में कैसा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए सर? देखिए अगेन क्वेश्चन, लोग अब यहाँ क्या कोशिश करते हैं, पीपल ऑप्टिमाइज फॉर रिटर्न्स। एब्सोल्युटली, यू हैव टू ऑप्टिमाइज फॉर ड्यूरेशन, ठीक है, बिकॉज रिटर्न्स तो आपके हाथ में है ही नहीं। अब क्या करेंगे लोग, फटाक से जाएंगे, मेरा एक क्लाइंट है उनके पास 54 म्यूचुअल फंड्स है, और लोग पागल हो गए उनका एनालिसिस करते करते। क्या करा आपने? क्योंकि हर क्वार्टर में जो टॉप आया उसको खरीद लिया। अब रूल ये है कि जो फंड एक क्वार्टर में टॉप करता है वो 75% चांस है कि वो अगले क्वार्टर में टॉप नहीं करेगा। एब्सोल्युटली मेक सेंस। तो आपने देखा, चलो आज स्मॉल कैप का हीरो कौन है, आज ये क्वांट है, चलो ठीक है मैं क्वांट में पैसा डालता हूं। अब स्मॉल कैप का हीरो कौन है, टाटा है, चलो मैं टाटा में पैसा डालता हूं। अब कौन आ गया, बंधन आ गया, मैं बंधन में पैसा डाल देता हूं। अब कौन आ गया, कैनरा रोबेको आ गया, मैं कैनरा रोबेको में पैसा डाल देता हूं। अरे यार तुमने क्या जूब खोल के रखा है यहाँ पे? तो म्यूचुअल फंड्स में सबसे पहले अपना एसेट एलोकेशन करो। ओके, कि मैंने 10 साल बाद मेरे को X अमाउंट चाहिए। 10 साल एक लंबा समय है तो मैं रिस्क ज्यादा ले सकता हूं, और उस गोल के हिसाब से आप बताओ कि ठीक है मैं इतना निफ्टी में डालूंगा, इतना मिड कैप में डालूंगा, इतना स्मॉल कैप में डालूंगा, दैट्स इट। उसके बाद उनमें देख लो कि किस फंड ने रोलिंग रिटर्न्स अच्छा दिया है, किसका रिस्क कम है, किसका ड्रॉडाउन कम है, उस हिसाब से डाल दो पैसा। आप रिस्क कितना ले सकते हो वो देखो ना। आप अगर बोलते हो कि मैं 10% मार्केट को क्रैश करते हुए नहीं देख सकता, मेरे में जिगरा नहीं है, तो आप स्मॉल कैप मिड कैप लो ही मत। आप भैया आप में जिगरा ही नहीं है तो आप मत लो, आप हाइब्रिड लो, ठीक है, या फिर आप निफ्टी 50 लो। तो आपको अपने बारे में पता होना बहुत जरूरी है ना, आपके स्वभाव के हिसाब से तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बराबर, what you are you can only invest in that, right? मैं रिस्क बहुत ले सकता हूं, मुझे पता है, क्योंकि मेरे लिए ये सब रोज की चीज है। मैं तो बहुत सालों से देख रहा हूं, मैं तो 20-25 सालों से देख रहा हूं, 18 साल से देख रहा हूं मार्केट को। उससे पहले मेरे फादर करते आए तो मैं उनको देख रहा हूं। तो when I see so much and I've seen so much of the market, I realize how this market operates. It just favors people who are patient. अब लोग टेंशन में आ गए हैं, मैं खरीदूंगा, और 5 साल बाद जब मैं पैसे बनाऊंगा यही लोग बोलेंगे अरे यार सर हमने तो तब बेच दिया था। मुझे पता है 5 साल शायद पैसा नहीं बनेगा, नो प्रॉब्लम, 5 साल बाद बनेगा, 2 साल में रिकवर हो जाता है पूरा। लेकिन सर आपने जब बोला कि आप 5 साल कोई पैसा नहीं बनाओगे, बराबर, पेशेंस में ना सर हम लोग हमेशा एक चीज भूल जाते हैं सर, इन्फ्लेशन को कैसे बीट करना चाहिए उस साल। अभी ये साल निफ्टी इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाया। टेक्निकली मैंने ये 2021 से एक ट्रेंड देखा है सर, मैंने 2020 से एक्चुअली ये ट्रेंड देखा है सर। सितंबर आता है नहीं कि FIS बेचना चालू करते। दिस इज अ वेरी सिंपल रूल दैट FIS प्लेस कि क्रिसमस आ रहा है, दे नीड टू पुल आउट द मनी। दिस हैज बीन द रूल फॉर देम इन इंडियन मार्केट्स सिंस 2020। मैंने लास्ट 3 years ये रूल फॉलो करना चालू किया। मैंने अपने पोर्टफोलियो का 70% हमेशा मैं सितंबर में निकाल देता हूँ सर। ओके, मैं ज्यादा स्टॉक डिपेंडेंट पोर्टफोलियो रखता हूँ सर। निफ्टी ने सितंबर से पहले 12% के रिटर्न्स दिए थे, सितंबर के 6% रह गए, 6.5% रह गए, जो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाया। इन्फ्लेशन कुछ 8.5% था, फूड इन्फ्लेशन अगर हम लोग 8.45% ले तो आप बोलते हो कि SIPs में नेक्स्ट 5 years तक मेरे को कोई रिटर्न नहीं चाहिए सर, वो इन्फ्लेशन को कैसे बीट करेगा? फिर मेरे को रोज का इन्फ्लेशन नहीं, मेरे को रोज के इन्फ्लेशन के लिए निफ्टी से पैसा नहीं चाहिए। ओके, वो तो मैं कमा रहा हूँ, ठीक है ना। तो मुझे चाहिए कि एक 10 साल के होराइजन में, 15 साल के होराइजन में सब कवर। मैं तुम्हारे को एक केस बताता हूँ। ओके, मेरा एक म्यूचुअल फंड था जो मैंने अक्टूबर 2016 में लिया था। ओके, ठीक है, ओके, SIP की थी 30,000 रुपीज पर मंथ। ओके, बाय द टाइम इट वाज February of 2020, माय रिटर्न्स वर 0। माय एवरेज एक्विजिशन प्राइस वाज इक्वल टू द प्रेजेंट NAV ऑफ दैट म्यूचुअल फंड। इतने में ना सबकी हवा टाइट हो जाती है। 4 years सर, 3.5 साल नो रिटर्न्स। पर अभी सर्कस चालू हुआ है, मार्च 2020 आया, वो 25% गिर गया। So after 3.5 years, I am sitting on 25% losses. पर हमारे टीचर वॉरेन बुफे हैं, तो हमें कुछ हुआ नहीं। आज वो फंड में पैसा डल गया 31 लाख रुपए, वो फंड की वैल्यू 80 लाख रुपए, which is 23% IRR। 23%। तो पॉइंट इज कि मुझे पता है ना लॉन्ग टर्म में पैसा बनना ही बनना है। मेरा देश कहां जाएगा यार? आई एम बेटिंग ऑन इंडिया एंड इंडियन कंपनीज विल डू वेल। ठीक है, समटाइम्स सम विल डू वेल इन सम टाइम, समटाइम्स सम विल डू लेटर वेल। ठीक है, करेंगे। मेरे पास तो हर तरह का सी व्हेन आई थिंक लॉन्ग टर्म, मुझे रोजमर्रा की झंझट नहीं है। रोजमर्रा के लिए अगर आपको पैसा चाहिए तो स्टॉक मार्केट इज नॉट द प्लेस टू बी, प्लीज गेट आउट। ओके, इफ यू आर फाइटिंग अ ईयर विद स्टॉक मार्केट, आप नहीं जीत सकते। कोई साल जीतोगे, कोई साल बहुत बुरी तरह हारोगे, फिर आपको स्ट्रेस होगा। सर ट्रेडिंग में फिर क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? मतलब आप बोल रहे हो कि आप तो बोल रहे हो 1 साल भी के लिए भी मत ही आओ यहाँ पे, इधर तो लोग 1-1 दिन की लड़ाई झेल रहे हैं सर। तो मरेंगे सारे।
बिल्कुल, आप मरेंगे क्या, मर रहे हैं। आप डेटा देख लो, अगर आप सेबी का डेटा देखो तो 93% पीपल आर नॉट मेकिंग मनी इन ट्रेडिंग। आउट ऑफ 7% पीपल आर मेकिंग मनी इन ट्रेडिंग, ओनली 1% पीपल आर मेकिंग मोर देन 1 लाख इन अ ईयर। सर मुझे बताओ ये 1% कौन है सर, बिकॉज ये सवाल मुझे एक तो मैं हूं डेफिनेटली।